ये यूदी लोबी है, इसराइल को मानते हैं और इसलिए उन्होंने बाइकाट किया है। खासम ने कहा तो उन्होंने बाइकाट कर दिया है। जलालत से बड़ी पार्टी बेहयाई बेशर्मी बेगैरती से टॉप क्लास उनसे देना, ये वो वाली पार्टी है। ये वाली अभी जो उन्होंने बाइकाट किया वो जायज है। हमारा लीडर ही इस टाइम जेल के अंदर है। किसी को आप गर्दन पकड़ के आप कह दें कि आप इसे माने, ऐसे नहीं होता। खान को आज रिलीज करें, फिर देखें कौम कैसे खड़ी होती है। माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि हमने भी पीटीआई को वोट दिया था, कम से कम दिखलावे के लिए ही आ जाते। जो पार्टी बाइकाट करी है वो है ही उन्हीं की पार्टी। वो तो लाई है उसका झंडा लेकर यहूदियों का। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। इस पार्टी के लोगों को ये शर्म दिलानी चाहिए कि अपने बाप से ज्यादा इसको इज्जत दे सकते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, ताज़ा खबर आई है कि मसला फ़लस्तीन पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हुकूमत के साथ साथ उनकी मुखालिफ अपोजिशन जमातें भी इस कॉन्फ्रेंस में, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एक ही जो है वो बेंच पे बैठ गई हैं। मगर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात ने उसका बाइकाट करने का ऐलान किया और वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो उम्मत मुस्लिमा का ये आलमी मसला है और इस तनाज़ुर में जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों इकट्ठे होकर बैठ गए हैं तो ऐसे में इस जमात का बाइकाट करना अवाम को कैसा लगा, ये सब जानते हैं अवाम से बात करके। अच्छा, आप ये देखें कि ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है और इस पे सारे इकट्ठे हैं, तो पीटीआई ने जो इनकार किया है तो आप उनके इस रवैये की मजम्मत करते हैं या उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनकी मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने क्यों इनकार किया है। इस पे तो उनको कहना चाहिए भी हम भी आपके साथ हैं, उनको मिलकर चलना चाहिए। लेकिन ये तो बुरी बात है, उनको चाहिए था कि ये मिलजुल के काम करने। या किसी का नहीं था कि मियाँ साहब का या जरदारी साहब का या मौलाना फजल रहमान साहब का, ये किसी का नहीं था। ये मसला इंसानी हकूक़ का था, इनको चाहिए थे। इससे तो ये साबित होता है कि ये यूदी लोबी है, इसराइल को मानते हैं और इसलिए उन्होंने बाइकाट किया है। खासम ने कहा तो उन्होंने बाइकाट कर दिया है। लेकिन बड़ी बुरी गलत बात है। इनको चाहिए मिल बैठ के आवाज़ उठाएं, वो एक फोरम से आवाज़ उठाएं ताकि फ़लस्तीनी मजलूमों के लिए एक यकजहती जुबान होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन हम कहते हैं कि ये बात तक नहीं जानी चाहिए। जैसे अपना इराक ने मिसाइल फेंके ना, वो 50 ये भी फेंक दे। इनको भी पता चले उम्मे मुसलमान कितना ताकतवर है। और ये जो उन्होंने अपना कौमे मुख्तदार से बैठे हुए हैं, वो कोई कुछ नहीं, वो किसी का ऑर्डर मानता ही नहीं है। इसको तो अल्लाह का साथ पढ़ना है और इंशाअल्लाह होगा। जिन्होंने बाइकाट किया है उनका तो अल्लाह ही हफज है। आप इससे अंदाजा लगा लें वो कितने मुहब्बे वतन है और कितने फलस्तीन के साथी देते हैं। जैसा पीटीआई ने अपने इस बाइकाट वाली हरकत से क्या पैगाम देने की कोशिश की अपने फॉलोअर्स को, क्या आप उसे सपोर्ट करेंगे? जी नहीं, देखे मैं तो नहीं करूंगा, जो समझदार आदमी है वो तो नहीं करेगा। इसलिए कि वो उन्होंने जो हरकत जो की है ना, ये किसके कहने पे की है? इसराइल के कहने पे की है, अमेरिका के कहने पे की है या खान साहब के कहने पे की है? गलत किया जो भी किया है। इनको एज ए हमदर्दी बैठना चाहिए था और इन्होंने तो जो कर दिया वो तो गलत है। अब जो तीर कमान से तीर निकला हुआ वापस तो नहीं आता आएगा। ये जो बयानबाजी करेंगे इसमें तो फायदा कोई नहीं है। लेकिन इससे फायदा तो तब था कि सभी के साथ बैठते। मौलाना फजल रहमान बैठा है, सारे लोग हमारे अपोजिशन जमातें बैठी हैं, हर वो उनको भी इख्तलाफात है पार्टी से। ये पार्टी का जो हमारा सिलसिला चलता है ना, ये अंदर चलना चाहिए। पार्टी में एक दूसरे में होना चाहिए लेकिन जो उम्मे मुसलमान का फर्ज था ना, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। वो तो मुझे ये लगता है ये इसराइल है। जैसे कि वो जुल्फी साहब ने इसराइल एक आदमी भेज दिया था इन्होंने, ये कहते हैं वो कहाँ कैसे गया, कहाँ गया, वो पूरे सबूत है कि इन्होंने इसराइल को लबैक कर दिया हुआ। लेकिन पीटीआई क्या देना चाहती है पैगाम, वो मुझे पता नहीं है क्या देना चाहती है। वो तो यही देना चाहती है ना, वो इसराइल को मानते हैं, इसराइल को कबूल करते हैं। तो ये तो युद्धियों वाला काम है। वो पहले लोग कहते थे ना कि यार इमरान खान युद्धी है, उसने साबित कर दिया कि उसकी जो बेगम बाहिर है उसके साथ तल्लक है, वो उन्होंने उसका इसराइल का साथ देना है। जो पार्टी बाइकाट करी है वो है ही उन्हीं की पार्टी। वो तो लाई है उसका झंडा लेकर यहूदियों का। उसने तो बाइकाट करना, ये बनता था उसका बाइकाट करना। जो कल इन्होंने इस्लामाबाद में किया, 120 अफगानी गिरफ्तार हुए विद वेपन्स, पेट्रोल बम पकड़े, ये वो पार्टी है जो ये पाकिस्तान के साथ। नेवर, ये दहशतगर्द पार्टी है, इसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए इनको, अगर पाकिस्तान को कायम दायम रखना। अदरवाइज तो आपके सामने। आपके कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो है वो उन्हीं के नुमाइंदे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो ऐसे में आप अगर उन्होंने बाइकाट किया तो उनके साथ क्या करना चाहिए? मतलब कौम के तौर पे या वोटर्स के तौर पे या आवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल होगा उस पार्टी? पहले इस पार्टी को कालअदम करार दें, इसकी तमाम चीज़ों पे पाबंदी लगा दें, सब स्पोक्समैन पे इसकी पाबंदी लगा दें और उनको अंदर करके सजाएं दें। जो सजाएं दहशतगर्दों की बनती हैं, जो सजाएं बागियों की बनती हैं, वो सजाएं दें। जब तक सजा इस मुल्क में नहीं होगी, मुल्क ठीक नहीं होगा।
तो क्या ये जमहूरी तर्ज होगा कि आप एक पार्टी को जो है वो कदम जमहूरी, मैं इस जमहूरियत के हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान में इस्लाम में इस जमहूरी निज़ाम का कोई तस्वर नहीं है। इस्लाम में मजलिस शूरा है, शरीयत का नफाज है, कुरान और सुन्नत का कानून है। जब तक इस पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का कानून नहीं आएगा, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। या मुझसे लिखवा लें सर, खोट ही खोट है। 75-76 सालों से खोट ही रही है। ये ठीक भी नहीं होनी, ये ठीक भी नहीं होनी। आपको और हमें फुद्दू बनाया हुआ है, सब ने रल के बनाया हुआ है। ये ना मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। एज मैं एक भाई मुसलमान बात कर रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं है। और ये हम सब ने फुद्दू बनाया हुआ, आपको भी, मुझे भी, भाई कैमरामैन को भी। कहने का मकसद ये है, ये कुछ भी नहीं होना। आप भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपने एक लिफाज सुना हुआ, जूत फेरना। बड़ा पुराना एक बुजुर्ग कहा करते थे, इसको ना एक कसर है कि जूत फेरने वाली। मैं कहता हूँ ऐसी कि जूत पीरे लेकिन नामो निशान ही ना रहे, इसका खत्म हो जाए, एंड हो जाए। किसका? ये पीटीआई का और किसका? जलालत से बड़ी पार्टी, बेयई बेशर्मी से टॉप क्लास उनसे होती ना कि ये वो वाली पार्टी है। ये वाली किसी काम 10 साल से इसने केपीके में क्या किया है? कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक स्कूल बता दें, कोई हॉस्पिटल बता दें बनाया इसने? सिर्फ इसने वहाँ पे क्या किया? लोगों को भड़काया, लड़ाई फसाद दंगा, और कुछ भी नहीं है। 2000 मुझे याद है जरदारी का दौर था, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग थी। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपकी इस्लाम फैसलाबाद से चली गई थी, सारा कुछ हो गया था, लेकिन कारोबार तब भी था। लेकिन जैसे नवाज शरीफ आया, लोड शेडिंग खत्म। 67 पेट्रोल, 65 रुपये, 60 रुपये हमारा लोया था। मैं लोहे का काम करता हूँ, मैं जूती का काम करता हूँ। 60 रुपये लोया था, 45 रुपये जहाजी माल था, 200 सूत्र 250 सूत्र 300 सूत्र का माल। 15 तक मजदूरों ने हैप्पीली वहाँ पे काम करते थे, हमें टाइम नहीं मिलता था। ब्रांतो रोड में, सिचा बदामी बाग में। 17 में मैं खुद कहता था इसको एक मौका दे इमरान खान को, यार इंसाफ है, रो रहा है, नारे लगा रहा है, क्या करता है। लेकिन इसने आके ऐसी बेशर्मी किया, सगा भाई लड़ा दिया। बाप लोगों ने, हमारे मुसलमान लोग इतने बेशर्म लोग हैं, बाज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने बाप से ज्यादा इज्जत इसको दी है। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। इस पार्टी के लोगों को ये शर्म दिलानी चाहिए कि अपने बाप से ज्यादा इसको इज्जत दे सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी मसला हुआ है कि मसला फ़लस्तीन पे सारे लोग बैठे हैं, अपोजिशन जमातें भी गैरत खा के बैठ गई हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो हुकूमत के बड़े मुखालिफ, वो भी साथ बैठ गए। पीटीआई ने जो बाइकाट किया, तो आपको इससे किस चीज़ की जो है वो मुश्क आ रही है या बू आ रही है? आपको उनका ये इकदाम कैसा लगा? भाई सिंपल सी बात है, मोमिन वही है जो मुसलमान के दुख में इसके साथ खड़ा है। अगर वो उसके साथ नहीं ना खड़ा दुख में उसके, तो वो मोमिन नहीं है। मिसाल मैंने आपको दे दिया, और आप इसे किसी मिला लें कि ये मोमिन है, ये मुसलमानों वाली हरकतें हैं कि हम एक मुसलमान के दुख के लिए सारे शिकवे शिकायत खत्म करके एक जगह बैठ रहे हैं, और वाहिद एक पार्टी ये नहीं बैठ रही। तो इसका मतलब है कि इसके दिल में दुख नहीं है मोमिन के लिए, तकलीफ नहीं, सारे शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन किसी के दुख में शामिल लाजमी होना चाहिए। आपको दीन का नहीं पता, आपको दुनिया का नहीं पता, आपको निज़ाम चलाने का नहीं पता। आप कहते हैं इंसाफ है, आप जितने मर्जी इंसाफ वाला बंदा हो जाए, उसको एक कारोबार दीन दुनिया से मिलना जुलना नहीं आता, सिर्फ इंतशार फैलाना आता है। क्या वो हमारे फ़ायदे के लिए है? डी चौक में आपने वहाँ पे इतना कुछ किया, लोगों ने कहा इतनी बेहयाई बेशर्मी किया, आपने सारा कुछ किया, निकाह तक किया, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद आपने वो शरीयत में तस्बीह आपने ऐसे पकड़ी है कि आप शरीयत में प्रॉपर चलने वाले हैं, और आपके पास कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मुसलमानों के लिए यही है, 5 वक्त नमाज पढ़ें, तवक्कल अल्लाह पे करें। इमरान खान फजूल तरीन इंसान, कोई एक उसकी ही है। पुरानी जनरेशन जितनी, उनसे पूछे क्या करते कारोबार, हम हैप्पीली थे। एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं, भाई भाई गला नहीं पकड़ता था। लाखों का कारोबार पड़ा हुआ है कि 5 मिनट लोगों जैसे गुजरे हैं। अब ये डेलीगेशन आए, इतनी आई हैं, यहाँ बाहर बैठी थी, लाजमी उसी दिन आपने एहतजाज करना, डी चौक में आना था। इस्लामाबाद में बैठी थी ना, क्या क्या हॉलैंड से आए थे, मलेशिया से आए हुए थे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए थे ना वो, और आपको उसी दिन आके इंतजार बनाना था। घर से तब भी निकलना था, एक दिन पहले एक दिन बाद में नहीं आना था। पाकिस्तान के ही दुख आप नुकसान के लिए हैं, फायदे के लिए नहीं है। ये 14 पार्टी का मकसद ये सिर्फ यही है कि हम जैसे इमरान खान लड़कारता है ना, हम भी ऐसे करें। हर बंदा खान साहब नहीं हो सकता। जो खान साहब ने कर दिया है ना, ये 6 बरपा भी चले जाएं कौम मुत्तहिदा में, ये नहीं कर सकते। अभी तो जो वो कर रहे हैं वो तो इसराइल के हक में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं ठीक कर रहे। ये ऊपर अभी जो खान साहब कर रहे हैं वो तो इसराइल के हक में। पीडीएम की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर से कर रहे हैं। पीडीएम वाले को छोड़ें, अभी खान साहब जो भी कर रहे हैं उससे तो वो इसराइल के हक में जा रहे हैं। खान साहब आई लव यू। वो तो गैर मुस्लिम के साथ जो पार्टी पीछे हट रही है, गैर मुस्लिम की तरफ इस तरह है। उनके फिर इस इक़दाम की मजम्मत करनी पड़ेगी आपको या हमायत करनी पड़ेगी?
कोई एक तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मगर अमल कोई नहीं होगा, बात तो वही है। तो आप इस इकदाम को बुरा समझते हैं, अच्छा समझते हैं? हम बुरा समझते हैं इस चीज़ को। वो पीछे क्यों हटा है या क्यों आगे बढ़ा है? क्या वो मुसलमानों के साथ नहीं है? मुसलमानों के साथ है तो उसे अमल करे, साथ है तो अमल करे, अमल कर नहीं रहे हैं। बात वही है जो मैं कही आपको, ये है मेरा काम। मैं मुखालफत करूंगा क्योंकि इस जैसे पाकिस्तान मुल्क है ना, अगर इस पे कोई हमला करता है तो फिर सब पाकिस्तानी है, तो हम सब पाकिस्तानी को एक होना चाहिए। तो फलस्तीन के मामले में भी हम सबको एक होना चाहिए। मेरी तो राय ये है कि हम सबको एक होना चाहिए और इसका पावरफुल जवाब देना चाहिए। हमारा लीडर ही इस टाइम जेल के अंदर है, उसके अलावा तो कोई इस चीज़ के जवाब कोई तो नहीं दे सकता, वो लीडर ने हमारे देना है। आप उस इकदाम की मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं? हमायत नहीं करता, मुखावलत करता हूँ। अगर देखिए खान साहब जेल में बैठ के भी ये फैसले दे रहे हैं, बिलफर्ज खान साहब हैं, तो क्या आप खान साहब का साथ देंगे या उनके हक में खड़े होंगे? खान साहब के साथ है। कि अगर उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ भी फैसला दिया फिर भी साथ हैं? ये तो आपको हमें पता नहीं है कि खान साहब ने ये फैसला दिया है या नहीं दिया, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर खान साहब ही चला रहे हैं मिसाल के तौर पर, वो बाइक काट कर रहे हैं, तो फिर आप हमायत करेंगे? मैं तो कहता हूँ खान साहब होते तो आप लोगों को पता चल जाता क्या होना था क्या नहीं होना था। क्यों आप जिल्दा बंदे हैं, वो हर चीज़ पे फैसला अटक पे लेते हैं, हर चीज़ पे लेते हैं। अब वो हमें भी पता है, हर बंदा उसे कहता है ये यहूदी है, यहूदी है। आपको ये पता है कि उसने सबसे बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को कितना बुलंद किया। आप ये भी देखें कि आज उनके जो उनसे मुखालिफ है वो ये कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, ये यहूदी लाबी है। उसने सबसे बड़ी बात है कि उसने इस्लामी फोबिया पे वो दिन जो सा वो मनाया जाता है कौम मुत्तहिदा में, वो करारदाद मंजूर की है मुतफ़र्रिक़ा तौर। तो तब करवाई, लेकिन अभी जो उन्होंने बाइकाट किया क्या वो जायज है? कि वो यहूदी लाबी है। अभी जो उन्होंने बाइकाट किया वो जायज है? अभी मैं आप फलस्तीन के बाइकआउट का मकसद ये नहीं होता किसी को आप गर्दन पकड़ के आप कह दें कि आप इसे माने, ऐसे नहीं होता। खान को आज रिलीज करें फिर देखें कौम कैसे खड़ी होती है। ठीक है, अगर वो रिलीज हो जाते हैं, अगर वो रिलीज हो जाते कैसे हैं, खड़ी होती है। अगर खान अब भी साहब खड़ी रिलीज है, हो, ये बात नहीं है, अब भी खड़ी है कौम। ठीक है ना, अब खान साहब के ऊपर गर्दन पे छुरी रख के नहीं। कहेंगे अगर खान साहब रिलीज हो गए हाँ जी। और वो फिर ऐसे बाइकाट कर रहे हैं, इस तरह की जो है वो मैं कॉन्फ्रेंसेस का, सबसे बड़ा मुखालिफ मैं होऊंगा, सबसे बड़ा मुखालिफ मैं होऊंगा। जो गलत काम है वो गलत काम है। ठीक है, हम गलत काम को कभी नहीं उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है ना, हमें सिखाया ही यही गया है, जो गलत काम है उसको गलत काम है और गलत काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो उनकी ये जो है ना बाइकाट करना ना बाइस शर्म है हमारे लिए, क्योंकि देखें कि ये पार्टी कोई अल्लाह रहम करे कि यहूदियों की या ईसाइयों की या मुसलमानों की खाली नहीं है। ये देखें ये कॉन्फ्रेंस जो सी है ना अपने कश्मीरी भाइयों के लिए बुलाई गई थी। अगर वो देखे कि सारे ना जाते तो कम से कम उसको अपना एक आधा नुमाइंदा वहाँ पे उनको भेजना चाहिए था कि जो उनकी नुमाइंदगी करता और अपने मौक़िफ़ से जो सा कि उनको करता कि जो सा कि ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए वो हमारे मुसलमान भाई हैं। इस वक्त देखें बाहर की ताकतें जितनी भी हैं वो उस प्लेटफार्म पे फ़लस्तीनियों को मारने के लिहाज से वो एक प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं। हम बिंगे मुस्लिम कहाँ खड़े हुए हैं? अभी तक हम ये है, हम अपनी पार्टियों में से ही बाहर नहीं निकल रहे। हम कभी कोई नून लीग है, कोई पीपल पार्टी है, कोई पीटीआई है। अगर पीटीआई कहती पीटीआई रहेगी तो पाकिस्तान रहेगा, नून लीग रहेगी तो पाकिस्तान रहेगा, पीपल पार्टी रहेगी तो पाकिस्तान रहेगा। मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान ना रहा तो फिर पार्टी कौन सी रहेगी? आज ये हमें ये कम अज़ कम मैं जो था ना इन सब से तमाम पार्टी से देखे, पीटीआई ने तो अपना देखे कि मुद्दा सारा निकाल दिया बाहर कि भाई हमें अपने से गर्ज है, हमें ना मुसलमान से गर्ज है ना हमारे पाकिस्तान से गर्ज है। कि बाइकाट करके देखें कि अगर किया कि कम से कम दिखलावे के लिए ही आ जाते कि जनाब हम मुसलमानों के साथ हैं, गजा के साथ हैं। अब देखें जो गर्दिश चीज़ कर रही है खान साहब के मुतालिक फ़लस्तीन की, वो देखें कि इसराइल की अखबार में आया जो अमेरिका में उनके हक में करारदादें हो रही हैं। ये पीटीआई ने बीच में ना आके वो चीज़ को समझने के साबित कर दिया है अवाम की नज़र में कि जनाब उसका ताना बाना कोई ना कोई है। और जब भी देखें कि हमारे पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा नरम होता है तो हमारी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि देखें कि हमने भी पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन अब हम जो है हमें सोचने पे मजबूर हो गया है कि तमाम पार्टियों में से जो है ना का मुहिब वतन कौन से है पार्टी है और मुहिब मुस्लिम कौन है। देखिए कि हम मुसलमान पहले हैं, पाकिस्तानी बाद में हैं। देखिए ना कि हमें इतनी कुर्बानियों के बाद जो सा कि अगर हमारा मुल्क मिला है, अगर हमारा ये मुल्क नहीं रहेगा, इसको डिफेंस करने वाले नहीं रहेंगे
तो भाईजान फिर देखें कि दूर नहीं कि फ़लस्तीन से बुरा हाल होगा हमारा। फ़लस्तीनियों को तो देखें कि कोई ईमान का जज्बा है और अल्लाह ताला की ज़ात पाक पे उनको यकीन है। हमारे पाकिस्तान में तो देखें कि ना, हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे ईमानों की हालत सामने है आपके। अच्छा, आपने पीटीआई को वोट डाला है, तो पीटीआई के इस इक़दाम की आप हमायत कर रहे हैं या मजम्मत कर रहे हैं? मैं भाईजान मुखालफत कर रहा हूँ कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है इंतहाई कह लें कि गैर दानिशमंदा उठाया है, जो सा है कि इसमें जाहिर हो रहा है कि इस वक्त पीटीआई की क़यादत के साथ कोई ज़िम्मेदार बंदा नहीं है। वो इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए सूबों के आपस में उनकी अवाम को लड़ाना चाह रहे हैं। कम से कम देखें कि अमन करें, इस वक्त फ़लस्तीन के लिए कुछ अमन करें, बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम ये जो सा ना कि मैसेज दें कि हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम एक जान हैं और हम फ़लस्तीन के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। देखें अगर यही सिलसिला रहा ना तो भाईजान देखें स्टेप बाय स्टेप, जैसे देखें कि वो फ़लस्तीन को पहले गिराया, फिर उन्होंने लबनान को गिराया, अब शाम की तरफ भी वो कर रहे हैं। देखें ये बीच में सिर्फ हमारे ईरान एक हमारी लाइन आ रही है जो थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट कर रहा है। अगला कदम देखें कि हम में है। तो पीटीआई की यही निशानियां रही या जिस तरह हमें पहले मिल रही हैं, तो इसके बावजूद भी आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, अब क्या करें, हम कर बैठे हुए हैं। जाहिर तो हो रहा है कि हमने गलती की हुई है। अगर इनकी मजीद गलतियाँ यही रही तो भाईजान हमें भी शर्मिंदगी हो कि हमने गलत बंदे को जो इंसान का चॉइस किया है। और देखें कि इंतशार, देखें कि तोड़ फोड़ हमारा मुल्क है। कम से कम हम तमाम पार्टियों से कहते हैं कि खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेबल पे बैठ के जो भी सही है गलत है उसका फैसला करें। जो पीछे होना था हो गया। कम से कम इस मुल्क और कौम के लिए देखें, एक गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस रहा है।